क्लास 10th के वो बच्चे जो अपने रिजल्ट से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है वो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। दिस इज ओनली एंड ओनली मींट फॉर यू। काइंडली लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। क्या होगा आपका अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है? तो सीबीएसई क्लास 10th के लिए जब सीबीएसई ने 2 एग्जाम का अनाउंसमेंट करा था, तब सीबीएसई ने पहले से बता दिया था कि इस साल अगर कोई बच्चा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कर सकता है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। सबसे पहले तो भाई आपके पास रीटेस्ट का ऑप्शन है। रीटेस्ट की डेट शीट सुन लो, ये रही आपकी रीटेस्ट की डेट शीट। 15 मई से लेके 31 मई 31 मई तक की डेट ऑलरेडी सीबीएसई अनाउंस कर चुका था पहले से ही। डेट आपके सामने है, ठीक है। 15 मई को मैथ्स का पेपर है, उसके बाद 19 मई को साइंस का पेपर, उसके बाद 22 मई को सोशल साइंस का पेपर, और उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर है 26 तारीख को, और एक 30 तारीख को लैंग्वेज का पेपर है, मतलब हिंदी इंग्लिश आप सोच सकते हैं। बाकी जो कंपार्टमेंट एग्जाम है, इनमें और जो कंप्यूटर या अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट वगैरह जो भी होंगे एक्स्ट्रा अपना, ठीक है, या फिर लैंग्वेज के अलावा और जो सब्जेक्ट है आईटी वगैरह कुछ भी, उनके पेपर हो सकते हैं। ये सीबीएसई ने अपनी डेट शीट पहले से अनाउंस कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए? आप लोग एलिजिबल हैं। कोई भी बच्चा, ठीक है, अगर वो किसी एक पेपर में या 2 पेपर में या इवन 3 पेपर में भी किसी का इशू है, री एग्जाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है ये, इसकी कुछ कंडीशन है, ठीक है। जिन्होंने भी फर्स्ट एग्जाम दे रखे हैं, ठीक है, एग्जाम फर्स्ट वाले कम से कम 2 तो दिए हों, वो एलिजिबल है। 2 या 3 एग्जाम वाले एलिजिबल रहेंगे इसके अंदर देने के लिए, ठीक है। और जो भी बच्चा 3 सब्जेक्ट या 3 से ज़्यादा में एब्सेंट था अपना, वो एलिजिबल है इसको देने के लिए। और इसके अलावा असेंशियल रिपीट कैटेगरी वाले लोग भी एलिजिबल है इसको देने के लिए अपना, सब दे सकते हैं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। अब फिलहाल करना क्या है इसके लिए, क्या है, कल, आज है 15 तारीख, 16 तारीख, कल जो है सीबीएसई इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देगा। कल आपका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए आपको अपने स्कूल जाना है, स्कूल वालों से कहना है कि हमें री एग्जाम देना है और अपनी जो भी फीस है वो सबमिट करानी है। फीस सीबीएसई ने बता रखी है 320 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, जो दोबारा चार्ज करे जाएंगे। बाकी स्कूल कितना चार्ज करता है वी डोंट नो अबाउट इट, दैट्स मैटर ऑफ द स्कूल, क्योंकि थोड़े बहुत हो सकता है स्कूल को भी ऊपर से आगे सिस्टम भिजवाने के लिए थोड़े बहुत पैसे लगे एक्स्ट्रा, बात अलग है। वैसे सीबीएसई ने 320 रुपीज़ पर सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है इसके अंदर भी, ठीक है। दूसरा, एज पर रूल्स जो सीबीएसई ने पहले भेजे थे, रिजल्ट के 5 दिन के अंदर ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास केवल 5 दिन का समय है ये बताने के लिए स्कूल को कि आप एग्जाम री एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। उसके बाद लाइंस क्लोज, खत्म कहानी, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस, ओके। चलो जी, ये सीबीएसई का है 2 एग्जाम वाला सिस्टम, आपने पढ़ा है पहले भी, हिंदी में भी आ रखा था, ये इंग्लिश में भी आ रखा था, ठीक है। और जिन्होंने अब तक क्लास 10th की रिजल्ट नहीं देखा वो क्या करेंगे भाई, बड़ा सिंपल सा है, वो आराम से पहले सीबीएसई की साइट पर आ जाओ, रिजल्ट वाली वेबसाइट पर आ जाओ, या फिर गूगल पे सीबीएसई क्लास 10 रिजल्ट देखो, ये साइट आ जाएगी सीबीएसई वाली, उसको ओपन करो, यहाँ कोई भी लिंक खोल लो, ठीक है। लिंक आपके सामने, रोल नंबर, स्कूल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एडमिट कार्ड आईडी, ये 4 चीजें एंटर करो और आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब वो बच्चे जिन्होंने री एग्जाम नहीं देना, उन्होंने कहा सर नहीं देना मतलब नहीं देना, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, स्टिल वी डिडंट गेट द सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ मार्क्स। क्या करें, मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्या इश्यू है पता नहीं, क्या करें सर? कॉपी मंगाना चाहते हैं, अपनी आंसर शीट देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कहाँ कहाँ पे गलती हुई है, और जो मार्क्स डिडक्शन हुए हैं वो क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। क्या कर सकते हैं इसके लिए बेटा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए पहले से सर्कुलर आ रखा था, अभी रिसेंट सर्कुलर आ जाएगा, दोबारा से 2-3 दिन में सर्कुलर आ जाएगा पूरा इसके बारे में। लेकिन जो पास सर्कुलर उसके हिसाब से बता दूं आपको, तो ये एक्टिविटी आपकी जून में होगी, ठीक है। इस बार क्लास 12 का रिजल्ट भी उम्मीद है थोड़ा सा मई एंड तक जाएगा, और मे भी हो सकता है शायद जून में ही ना चला जाए, पॉसिबल है, बहुत लेट चल रही है चेकिंग क्लास 12 की भी, तो हो सकता है रिजल्ट आपका जून में आए क्लास 12 वालों, ठीक है। और 10th वालों की बात करूं तो 31 तक उनके पेपर हैं, 1 हफ्ते में चेकिंग या 10 दिन में चेकिंग करके मिड ऑफ जून में वो निकाल देंगे रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद ही आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू होगी, पोस्ट रिजल्ट डेक्लेरेंट एक्टिविटीज, जिसमें आप अपनी कॉपी को मंगा सकते हैं, रिवैल्यूएशन करा सकते हैं। उसमें आप मेंशन करोगे आपने कौन से वाली नोटबुक मंगानी है, फर्स्ट एग्जाम वाली या सेकंड एग्जाम वाली। अगर आप दोनों एग्जाम देते हैं तो
ठीक है। और अगर आप नहीं देते सेकंड एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ अपने फर्स्ट एग्जाम वाली नोटबुक मंगाना, उसको अच्छे से इवैल्यूएट करना। हमारे एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे उस नोटबुक को इवैल्यूएट करने के लिए भी, ठीक है। ये सब काम आपका हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस हमारी कनेक्टिविटी रखी, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि हम आपको गाइड करते रहें कैसे कैसे सारा काम करना है, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं पोस्ट रिजल्ट डिक्लेयरमेंट एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, जिसमें हम आपको नोटबुक मंगा देंगे, उसके बाद उसका रिवैल्यूएशन करा के देंगे, ताकि आपकी कॉपी से ये श्योरिटी मिल जाए कि जितने मार्क्स मिले हैं उतने ही मिलने चाहिए थे, या कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, कहाँ बढ़ सकते हैं, क्यों बढ़ सकते हैं, क्या रीजन के साथ बढ़ेंगे, सब कुछ ये सब काम करके देंगे। आप पहले तो अपना माइंड को क्लियर करो। अगर आपने री एग्जाम देना है तो आपके पास केवल 5 दिन है, 5 दिन के अंदर आप फॉर्म भर दो री एग्जाम का, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जो भी आपने भरना है भर दो उसको जल्द से जल्द। इसके लिए आपको स्कूल को कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपने स्कूल को कांटेक्ट करिए ताकि आप ये काम कर पाए। दूसरा, अगर आप पोस्ट रिजल्ट डिक्लेयरिंग एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो आपको जून तक वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अपनी 11th कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं, जून में फॉर्म भरेंगे इसके, फिर उसके बाद फिर भी आपको एग्जैक्ट डेट चाहिए होगी तो अभी जैसे सीबीएसई सर्कुलर आएगा मैं आपको तुरंत सारी डेट बता दूंगा। कितने चार्जेस हैं इस बार के, सीबीएसई ने क्या चार्जेस मांगे हैं कॉपी शो करने के, जो भी है सब आपको बता दी जाएगा। और जिन बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन है सर मेरे को ना पेपर बहुत अच्छा हुआ, मेरे मार्क्स नहीं आए, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्या सीबीएसई के सर पेपर में एरर हो सकता है, एरर हो सकता है। इस बार सीबीएसई ने ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला 12th में अडॉप्ट कर लिया सिस्टम, वहां से टोटलिंग एरर थोड़े कम हो गए, टोटलिंग एरर कम हुए, ठीक है। इधर 10th में ऐसा कोई सिस्टम अभी अडॉप्ट नहीं करा गया, तो हो सकता है 10th में अभी भी वही सेम एक्टिविटीज चल रही हैं, टोटलिंग एरर हो, बिल्कुल हो सकता है। कभी कभार मार्क्स जजमेंट सही से नहीं कर पाता, बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबल है। हर बार बच्चों के रिवैल्यूएशन में बहुत मार्क्स बढ़ते हैं, इस साल भी बढ़ेंगे फॉर श्योर, क्लास 10th में बहुत चांस है बढ़ने के, लेकिन ये एक्टिविटी आपकी होगी जून में, तो इसलिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ये सारी एक्टिविटीज़ के बारे में सारी खबर टाइमली मिलती रहे और आपकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के बाद वाली एक्टिविटीज़। तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अपनी डेट शीट देख लो, डेट शीट में आपको ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। फिलहाल तो बस अपने स्कूल के बाद जाओ और स्कूल से अपना बस ये काम है करवा लो फटाफट, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी जल्दी फटाफट ये काम करो और आगे बढ़ो।